इश्क इश्क मोहम्मद का तलबगार नहीं है इंसान सही साहिबे किरदार नहीं है इंसान सही साहिबे किरदार नहीं है। हमको तो क़यामत में बचा लेंगे मुहम्मद। हमको तो क़यामत में बचा लेंगे मुहम्मद। वो लोग डरे जिनका मददगार नहीं है। वो लोग डरे जिनका मददगार नहीं है। जो इश्क़ मुहम्मद का तलबगार नहीं है। माशाल्लाह माशाल्लाह जी। ये थे हमारे अब्सार रहीम भाई, ताल्लुक़ इनका हैदराबाद से। सभी भाई माशाल्लाह। बेटे अब्सार, ये नात पहले भी पढ़ी आपने? कितनी बार? माइक 5 से 6 दफ़ा पढ़ी। 5 से 6 दफ़ा। इसका मतलब है कि कुछ अर्सा कबल तैयार की जी। बेटे पढ़ी तो माशाल्लाह अच्छी मेहनत से पढ़ा आपने और उसमें अपने फ़न का इजहार भी किया खुश उसलूबी से। लेकिन एक जगह आप सुर से उतर भी गए इसमें। हमेशा वो नात मुकाबले में पढ़ो जिसके हर जगह हर नोट पर आप बिल्कुल परफेक्ट हैं, वरना इतनी रियाजत करके आओ कि नोट्स आपके जहन में होने चाहिए। या मुझे ये नहीं कि वहीं सोच लूँगा, ये जो वहीं सोच के बहलावा लेना है ना किसी भी किस्म का, बेटा ये बड़ा मुश्किल हो जाता है बाज़ औक़ात। ठीक है। लेकिन सभी भाई कितनी अच्छी बात थी, आपने जैसे उनसे सुर की बात की वो मुस्कुराए, उन्होंने एडमिट किया कि हाँ ऐसा हुआ है। हाँ हाँ जानते हैं काम। हाँ जानते हैं। 12 जी। कितने नंबर दे रहे हैं? 7 नंबर दूंगा जनाब। 7 नंबर्स जी। अब्सार भाई को 7 नंबर्स दिए हैं सभी भाई ने। सिद्दीक भाई क्या कहना चाहेंगे सबसे पहले तो इनकी परफॉर्मेंस? लेकिन इनकी पढ़त बहुत अच्छी थी और ये मज़ीद प्रैक्टिस करते रहेंगे तो ये बाकायदा पढ़ने वाले सनाखानों की फहरिस्त में इनका एक नाम हो सकता है। लेकिन सभी भाई ने एक निशानदेही की। ऑलरेडी नाखवा है वो सिद्दीक भाई, ऑलरेडी है ना नाखवा। तो मैंने तो पहचानता नहीं हूँ, लेकिन मैंने तो कहा ना कि ये बाकायदा आपकी निगाह पढ़ने की सलाहियत है इनमें। अब ये है मुकाबला जी। अब मुकाबले के अंदर में आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ
कौन सा कलाम ऐसा पढ़ सकते हैं रचा कर एग्जैक्टली कि जो सुनने वालों को भी और हमें भी, क्योंकि नंबर हमें देने हैं, जी बिल्कुल बिल्कुल। तो लेकिन ऑलरेडी इन्होंने अच्छा पढ़ा है, अच्छा पढ़ा है इन्होंने। माशाअल्लाह। अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता इलाही फरमाए आमीन। और हमेशा सरकार की सना करते रहिएगा। इलाही। सिद्दीक भाई आप इनको कितने नंबर देंगे? 7। चले भी मुबारक हो। 14 नंबर मेरे भाई की पेशानी पे इस वक्त मैं पसीना भी चमकता हुआ देख रही हूँ क्योंकि घबरा भी गए हैं, लेकिन बाकी भी अच्छा। एक चीज़ और, मेरी नात खान जितने भी आगे पढ़ने वाले हैं उनसे सिर्फ गुजारिश है, आप लोग बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, आप लोगों की आवाज़ें बहुत प्यारी हैं और आप लोगों की आवाज़ें सुरों से लबरेज़ हैं, बट प्लीज़ हम सुनना चाहेंगे और बहुत सारी ऐसी नातें भी जो बचपन से भी हम सुनते आ रहे हैं। ज़रूरी नहीं कि आप सुर बता दें कि मैं बहुत सुरीला और ये देखें मैं कितनी मेरी रेंज है आवाज़ की। सादा भी पढ़ के दिखा सकते हैं आप, बस बात है कि वो अदब होना चाहिए, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे जब नात के मुकाबले में आपका अदब बड़ा काउंट करता है कि किस अदब के साथ आपने नात पढ़ी है, ये बड़ा मैटर करता है। वरना तो होगा आप आए हमने सुर सुना दिए और वो अदब कहीं ना कहीं पीछे रह गया। तो ये तो थे हमारे जी आज के दूसरे कंटेस्टेंट जिनका नाम है अब्सार रहीम, जो आज की तीसरी कंटेस्टेंट हैं। इनका नाम है उमैमा शहजाद और उमैमा शहजाद का ताल्लुक है कराची से। इससे पहले मैं उनसे बात करूं, आपको इन पे पैकेज दिखाती हूँ। उमैमा शहजाद पहली परफॉर्मेंस देने आई हैं, लेकिन क्या आज जजेस के सामने भी ये वैसा ही परफॉर्म कर पाएंगी या नहीं? सुनते हैं उमैमा की आवाज। इनकी आईडी है 07। जी तो उमैमा हमारे साथ मौजूद है। उमैमा, बेस्ट ऑफ लक, बिस्मिल्लाह। तुम पर मैं लाख जान से कुर्बान या रसूल, बर आए मेरे दिल के भी अरमान या रसूल, तुम पर मैं लाख जान से कुर्बान या रसूल, क्यों दिल पे मैं फिदा न करूं जान या रसूल, क्यों दिल पे मैं फिदा न करूं जान या रसूल, रहते हैं इसमें आपके अरमान या रसूल, रहते हैं इसमें आपके अरमान या रसूल, तुम पर मैं लाख जान से कुर्बान या रसूल। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। जी उमैमा शहजाद, माशाल्लाह। उमैमा ने अच्छा पढ़ा माशाल्लाह, लेकिन बेटे कुर्बान या आपने जितनी मरतबा काफ कहा मुकाबले में तो कम से कम बहुत एहतियात करनी चाहिए इस मामले में। आपने जो नात का इंतखाब किया उस नात को जिस तरह पढ़ा जाना चाहिए था उस तरह पढ़ा, जैसे ज़हनों में था पहले एक तासुर वही बनाया, अच्छा पढ़ा माशाल्लाह। लेकिन वही ये अक्सर हम भी परेशान ना हो, हम भी फंस जाते हैं कुरान से। कुरान ये बड़ा टेक्निकल सी चीज़ है, जो ज़रा बता दे कि इन्होंने कैसे पढ़ा और कैसे पढ़ना चाहिए। ये लफ्ज़ कुर्बान है ना, ये हाँ, कुर्बान कह रही हूँ, कुर्बान कहा जाएगा, काफ बड़ा निकालना पड़ेगा। बेटे मैं भी हैदराबाद दक्कन से हूँ, रेडियो वालों ने मुझे सीधा कर दिया इस मामले में, क्योंकि मैं
हमेशा लफ्ज़ को उल्टी जगह पे बोलता था, लेकिन बहरहाल कोई मसला नहीं, अच्छा पढ़ा आपने, माशाल्लाह कॉन्फिडेंस से पढ़ा। और कितने आप इनको मार्क्स देंगे? अब मसला ये है कि एक गलती तो है इनके यहाँ भी, वो बताइए क्या गलती है? वो गलती यही है, तलफ़ुज़ की भी तो गलती काउंट होती है ना, और इससे पहले भी जिसने पढ़ा माशाल्लाह उसके यहाँ भी ये गलती है। तो अब ज़रा मुश्किल हो गया है, क्योंकि वो भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देने के बावजूद एक जगह सुर से उतर गया, तो ये दोनों की एक एक गलती है। अब इसको एक आधे नंबर का फ़र्क कोई निकले तब जाके कोई ना कोई बचेगा। अच्छा चले, लेकिन आप इनको कितने मार्क्स देते हैं? क्योंकि अभी तो तीसरी कंटेस्टेंट है, फिर अभी आगे हमारे साथ कहकशां भी आएंगी, तो इनको आप कितने नंबर देंगी उमैमा शहजाद को? अब ज़रा मुश्किल कर दिया है। नहीं, हल कर लें मुश्किल को। आप बताएं, आप करना मुश्किल हल करें। सिद्दीक भाई आप बताएं, हाँ आप इनको कितने नंबर देंगे? और आप देखिए, ये नात एक अरसे से हम सुन रहे हैं उम्मे हबीबा की आवाज़ में, और इन्होंने भी पढ़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अब तलफ़ुज़ की एक आध उसको हम ज़रा सा, रमज़ान का महीना है तो ज़रा अच्छा थोड़ा सा वो करते हैं। चले, तलफ़ुज़ हम यहाँ पे ठीक कर देंगे, लेकिन हाँ, बाकी आप चीजें जहन में रखिएगा। हाँ। तलफ़ुज़ हाँ ठीक है ना। और सिद्दीक भाई आप इनको कितने नंबर देंगे? मैं इनको 7.5 नंबर दूँ। 7.5 नंबर, क्या बात है भाई, जबरदस्त। तो अब तक के जो हाईएस्ट नंबर है ये मैंने तीसरी वो 7.5 नंबर इनको दिए उमैमा शहजाद को, सिद्दीक भाई ने। सभी भाई आप इनको कितने नंबर देंगे? मैं इनको 8 नंबर दूंगा। 8 नंबर। तो बासरा इसके मतलब है जो इनके नंबर कटे हैं, और अगर इनका तलफ़ुज़ सही होता तो ये 8.5 9 पे चली जाती हैं। हाँ चली जाती है, इसलिए कि परफॉर्मेंस एक दम में है। इससे पहले जिस बच्चे ने पढ़ा उसने भी बहुत अच्छा पढ़ा, लेकिन तलफ़ुज़ का सही तौर पर अदा ना होना और सुर से उतर जाना, वो बड़ा ब्लेंडर है पढ़ने वाले के लिए। अच्छा मुझे ब्रेक पे जाना है, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले ये बात कर दूं, ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत ही वही वाली बात की मुर्गियों वाली पढ़ें। आप चाहे फ्लैट वाली भी पढ़ें, लेकिन खूबसूरती से पढ़ें, गलती और सुर में इस तरह की गलती ना करें। छोटी सी ब्रेक के बाद हाजिर होते, कहीं मत जाइएगा। क्योंकि सब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं, और आज के दिन की हमारी आखिरी कंटेस्टेंट है, इनका नाम है कहकशां सुहेल और ताल्लुक है इनका कराची से। इनका आईडी कोड है 08। उन पे पहले ये पैकेज देख लें। आज परफॉर्म करने आ रही हैं हमारे साथ कराची से कहकशां सुहेल। यूं तो बहुत से मुकाबलों में कहकशां हिस्सा ले चुकी हैं, लेकिन आज पहली बार परफॉर्म करने आ रही हैं समा टीवी के प्लेटफॉर्म पर। ऑडिशंस की कारकर्दगी बेहद मुतासिर कुन थी, लेकिन आज लाइव प्रोग्राम में ये कैसा परफॉर्म करेंगी, आइए सुनते हैं कहकशां की आवाज। इनकी आईडी है 08। जी बिस्मिल्लाह कहकशां। ख़तमुल मुरसलीन ए रसूले अमीन, ख़तमुल मुरसलीन, तुझ सा कोई कोई नहीं है अक़ीदा ये अपना, बस दिल को यकीन, तुझ सा कोई कोई नहीं ए रसूल
बज़ में कौनैन पहले सजाई गई, फिर तेरी ज़ात मंजर पे लाई गई, बज़ में कौनैन पहले सजाई गई, फिर तेरी ज़ात मंज़र पे लाई गई। सय्यदुल अव्वलीन सय्यदुल आखिरीन, तुझ सा कोई नहीं, तुझ सा कोई नहीं, ऐ रसूले अमीन। जी कहकशां कराची से। कहकशां ने सूखे हुए गले से ऐसा पढ़ के दिखा दिया, हालांकि गले के सूखने की वजह से इसमें जो नात में फ़्लो आना चाहिए उसकी कमी रही, लेकिन इसके बावजूद उसने पूरी मेहनत से और जहानत से संभाला। पढ़ने वाले का कमाल ये भी होना चाहिए कि वो अपने गले की कंडीशन को जब भांप ले तो उस कलाम को फिर उसी तरह पढ़े जिसमें वो निभाया जा सकता हो। तो इस जहानत का इजहार आपने किया, बहुत खूबसूरती से किया और बहुत सारी जगहें बहुत अच्छी भी ली, लेकिन इससे ज़्यादा बेहतर भी हो सकता था और हो सकते हैं कि गुंजाइश इसमें है, लेकिन वो सिर्फ चूँकि आपका गला सूखा हुआ था तो उसकी जल्दी। सभी भाई सबसे मजे की बात हमारी कंपटीशन की है कि ये पूरा थ्रू आउट जो ये हमारे महीना कंपटीशन होगा, आप इसमें हालत रोजे में होंगे। हाँ। और उसमें देन आपको कंपटीशन है, ये कमाल है इस तो कंपटीशन। बहुत अच्छा पढ़ा इन्होंने और मैं इन्हें 9 नंबर दूंगा। क्या बात है, 9 नंबर सभी भाई की जानिब से। सिद्दीक भाई देखें, इन्होंने कलाम तो बहुत ही उम्दा पढ़ा है, लेकिन ये कलाम पढ़ना ये बड़ी मुश्किल तर्ज है। ये सैयद मंजूरुल कौनैन शाह साहब ने, मरहूम ने ये कलाम पढ़ा और इसी अंदाज को इन्होंने पढ़ा है, कोई कमी नहीं छोड़ी। हालांकि इफ्तार का वक्त करीब है, सामने इतना फ्रूट रखा हुआ है, तैयारी है भरपूर, तो अल्हम्दुलिल्लाह अपनी एज के मुताबिक इन्होंने भरपूर अस्ताई और अंतराबी बहुत अच्छे अंदाज में निभाया है। अगर इसी तरह पढ़ती रहेंगी तो इंशाअल्लाह ये और आगे जाएंगी, बहुत ही आगे। नंबर्स कितने दे रहे सिद्दीक भाई आप इनको? 9 नंबर। क्या बात है भाई, सिद्दीक भाई ने भी दिए इनको 9 नंबर। वैसे आप मुझे बताएं, क्योंकि ये लड़की है ना, मुझे पढ़ते हुए ये हो रहा था कि जब समटाइम्स ये होता है लड़कियां ऊपर से पढ़ते हुए जब नीचे आती है ना तो आवाज़ गायब हो जाती है, लेकिन माशाल्लाह इनकी बेस बहुत मजबूत है, इन्होंने नीचे भी बहुत अच्छे से निभाया, बहुत अच्छा पढ़ा माशाल्लाह। हाँ ऑक्टेव मुख्तलिफ होता है ना। हाँ जी सलमान, हिम्मत खुशी हो रही है ना कि चलो मैंने जिनका बताया था कि इनकी आवाज़ बहुत अच्छी, उन्होंने अच्छा परफॉर्म भी किया। मत बोलिएगा अच्छा पढ़ते। मैंने तो मैंने कहा तुम चुप कर जाओ, तुम बनौती हो। और इसमें एक और हुस्न की बात है मनौती की बात नहीं है। कि जब हम किसी बड़े आदमी के पढ़ा हुआ कलाम, किसी बड़े फनकार का, आर्टिस्ट का या नात खां का कलाम पढ़ते हैं ना, तो हम ज़हनी तौर पर एक मरूबियत का शिकार होते हैं। हम कोशिश करते हैं कि उतना ही काम करें जितना उसने। उन्होंने बाज़ जगहें बहुत खूबसूरत ली हैं, बहुत कोमल जगहें इसी पर जो इनकी अपनी है। मैं बरसों से ये नात मुकाबला नात में सुन रहा हूँ, वो मैंने किसी और को लगाते हुए ऐसे नहीं देखा। अच्छा एक और चीज़ में थोड़ा सा, असल में ना ये जिनकी तारीफ कर रहे हैं ना हमें, तो हम कह रहे हैं भाई नज़र लगा रहे हो, मत तारीफ करो। घर में भी बता के जिनका आया होता है ना कि बहुत अच्छा पढ़ेंगे, तो वो ही अच्छा परफॉर्म नहीं करे। हम कल भी बैठ के थोड़ा सा डाउन थे। हाँ जी, अब अल्लाह जाने वो ओवर कॉन्फिडेंस में आके इस तरह से कर रहे हैं, या अपना कायम सूरत सही नहीं ले पा रहे, या ट्रैवलिंग का थोड़ा सा इशू हो सकता है, फिर कैमरे को फेस करना सबसे बड़ी बात है। फिर इतने बेटे एक और भी बात है, मैंने वहाँ सुना है ना, और आपकी कल भी मैंने आपके बच्चों से जिस तरह ऑडिशन लिया था,
सीधी बात ये कि अच्छा पढ़ने वाले अच्छा पढ़ते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात मुकाबले का प्रेशर होता है और बाज़ औक़ात कुछ वक्त भी होता है ऐसा जिसमें हर आदमी नहीं परफॉर्म कर सकता। अब ये एक भरपूर अंदाज में ये नात पढ़ी गई है इब्तिदा में, और मैं इस बच्ची को दाद देता हूं। और देखे वो किसी मर्द ने पढ़ी है, ये बच्ची है इसने उसी अंदाज को हिम्मत की बात है कि इस टाइम पे इन्होंने ये कंपोजिशन लेके और माशाल्लाह उसको निभा के पढ़ा। और जैसे सभी भाई ने कहा ना कि उसने 2-3 जगह इससे पहले भी सारे बच्चों ने बहुत अच्छा पढ़ा है। अच्छा, अब क्योंकि वक्त हमारे पास काफ़ी मुख्तसर है तो मैं आपको बताती चलूँ कि आज हमारे जो पहले कंटेस्टेंट थे रिहाब करीमी, इनके आज के टोटल मार्क्स हैं 12। देन हमारे पास अबसार रहीम थे, इनके टोटल नंबर्स हैं 14। हमारे पास हैं जी उमैमा शहजाद जो हमारी आज की तीसरी कंटेस्टेंट थी, और इनके जो नंबर हैं जनाब वो है 15.5, ठीक है। और सबसे आखिर में हमारे पास हैं कहकशा सुहेल जिनको नंबर्स मिले हैं 18। तो आज सबसे जो स्ट्रॉन्ग हमारी कंटेस्टेंट थी वो कहकशा सुहेल जिनका ताल्लुक था कराची से, एंड वेरी अनफॉर्चुनेटली जिनकी आज परफॉर्मेंस का हमें सबसे ज़्यादा इंतज़ार था। और बिल्कुल सलमान कह रहे हैं वो थे हमारे जी रिहाब करीमी जिनका ताल्लुक है पेशावर से, ठीक है। और रिहाब के क्योंकि इट्स नॉट हिज डे तो रिहाब बहुत ही माजूद के साथ, लेकिन आपको पता है कि आपके जो चाहने वाले हैं, इनफैक्ट मैं खुद ये मुझे लगता है मेरे जितने स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट हैं मैं इनको वोट करूंगी। इनका जनाब आईडी नंबर है 05, और आप जो हमारे नीचे व्हाट्सएप नंबर चल रहा है उस पे रिहाब को आप वोट अभी भी कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है आपके वोट से आगे जाके कॉम्पिटिशन में रिहाब जो है वो एज अ वाइल्ड कंटेस्टेंट जो है वो एंट्री दे दें। रिहाब, आप कुछ कहना चाहेंगे? यही कहना चाहूँगा कि मेरे लिए अगर आपको मेरा पढ़ना पसंद आया तो मेरे लिए ज़्यादा से ज़्यादा वोट करें ताकि मैं अगले राउंड में भी आके अपनी हाज़िरी पेश कर सकूँ। इंशाल्लाह बहुत प्यारी बात। थैंक यू सो मच जी। रिहाब करीम हमारे साथ पेशावर से मौजूद थे।